वो पी रखी थी, जरा सी बात का इशू बना दिया। आपको कह तो रही हूँ। अब बेटा उन्होंने सिल्ली उठाई, बैट थे उनके हाथ में, वो सिल्ली उसके सिर पे मारी। उसका अंकल का ऑपरेशन इतना हुआ, उसका सारा ही आधा माथा तो था ही नहीं। ये हड्डी है ना अपनी, यहाँ पे लगा रखी थी इसकी। उसने पी रखी थी सामने वाले ने बेटा, पर जिसने मारा बेटा आईओ ने पैसा खाया, एसएचओ ने पैसा खाया। हम चाहते थे हमारी सुनवाई क्यों नहीं करी बेटा। कोई पकड़ा थोड़ी गया, बस एक बंदा है वो भी पेश हुआ है, कोई पकड़ा नहीं गया बस। मैं चाहती वो सारे पकड़े जाए। 2 जवाई हैं और एक हैगा उसका साला और एक है उसका पापा। ये काम तो पुलिस वालों का है ना, तो पुलिस वाले क्यों नहीं कर रहे मंगलपुरी के थाने से। आज हमारा बंदा खत्म हो गया तो हम उसको रोएंगे कि पहले उनको पकड़ के लाएंगे। इनमें तो कितना पकड़े जाते हैं, अभी तक कुछ किया ही नहीं। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अलका। इस समय राजधानी दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में हमारी मौजूदगी है। देखिए, हाल ही में हमने अपने चैनल पर आपको एक खबर दिखाई थी कि किस तरीके से एक व्यक्ति को आसपास के रहने वाले लोगों द्वारा इतनी बेरहमी से देखिए पीसीआर वैन के आगे ही मारा जाता है कि वो बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है। देखिए, आज 24 दिनों की चिकित्सा के बाद आज वो व्यक्ति अपना दम तोड़ चुका है। आप ये जो पीछे परिवार देख रहे हैं, बता दूं कि ये विक्रम का परिवार है, जिनकी उम्र महज 60 वर्ष थी। आज अपने परिवार को इस तरीके से पीछे छोड़कर देखिए उनकी मृत्यु हो गई है। अब इनसे जुड़ते हैं, इनकी जुबानी अब तक पूरी खबर पहुंचाते हैं कि आखिरकार क्या कुछ कार्यवाही हुई है, कोई संज्ञान लिया गया इस पूरे वाकयात पे अथवा नहीं। आपको देखिए इनके घर की स्थिति दिखाना चाहूँगी। कुछ ही समय पहले जो तोड़फोड़ हुई थी, आप उसका मंजर देख सकते हैं कि इनका मीटर तक तोड़ दिया गया था और घर के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा तोड़फोड़ करी गई थी, जिसके अंदर ही देखिए विक्रम जख्मी हुए थे, साथ ही साथ जो उनकी वाइफ है वो तक जख्मी हुई थी। देखिए, अब तक ये जो परिवार है हौसला जुटाकर लगातार हॉस्पिटल जा रहा था। वहाँ पे कड़ी मशक्कत के बाद देखिए ये कोशिश कर रहे थे कि इनके व्यक्ति को ये बचा सके। बावजूद उसके देखिए आज 24 दिन बाद इनके परिवार का एक व्यक्ति इनसे छिन गया है। इनसे जुड़ते हैं, इनके ही सहारे आप तक पूरी खबर पहुँचाते हैं कि क्या कुछ कार्यवाही रही है, क्या पुलिस प्रशासन ने अब तक कोई कार्यवाही ली, क्या उन आरोपियों को पकड़ा गया, क्या इस परिवार को मदद पहुँचाई गई। इनसे ही जुड़ते हैं। मैम अभी तक कोई भी नहीं पकड़ा गया। हमने कंप्लेंट कराई थी, उस टाइम मुझे शुद्धि बुद्धि नहीं थी। मैंने 2 बंदों के नाम पता किए, बेटों के लिखवाए, जो साथ थे उनके उसने आईओ ने नहीं लिखे। मैम क्या कुछ पूरा मामला था, कैसे विक्रम जी पे लोग टूट पड़े, क्या कुछ हुआ? अरे कुछ नहीं बेटा, हम तो अपने घर पे ही सो रहे थे। हमारे अंकल जी बस खाली बाहर दिन में आए तो शाम के टाइम, तो उन्होंने रिक्शा अपना चला के आते थे। उस दिन वो जल्दी आ गए बेटा, वो ऐसी बाहर चले गए। फिर मैंने उसको कहा दूध भी ले आई, आंटी के लिए दूध लेके आए, आंटी को आइसक्रीम लाए, आंटी को वो लेके आए, वो दही लेके आए। तो वो खड़े थे वहीं पे, उसने पी रखी थी सामने वाले ने बेटा। बस थोड़ी सी कोई बात हुई, फिर वे टूटू मैं करके घर पे आ गई। वो कौन व्यक्ति था? वो पीछे गली में मुन्नी का लड़का था, उसके पापा का नाम है महेश। उनका नाम क्या है जिस व्यक्ति के साथ हुई थी? वो है दीपक और एक सूरज। तो अब तक जैसे आपसे हम पहले भी जुड़े थे, आपने लड़का तो दीपक है, छोटा लड़का वो है दीपक। एक का नाम साहिल है बेटा, एक का नाम है वो राजू। वो रहता है, लोगों ने मिलकर मारा था? 6 बंदों ने। कौन कौन थे वो नाम? एक था, 2 इसके लड़के थे, 3 तो ये बाप बेटा थे ही थे, 2 जवाई थे और एक महेश का लड़का था, इसकी साला लगता था वो बेटा। पूरे परिवार हाँ जी, हाँ जी। क्या कुछ वाद विवाद हुआ था? उनको किस बात को लेके उनकी जो है झड़प हुई? अरे कुछ भी बात नहीं बेटा, वो पी रखी थी, जरा सी बात का इशू बना दिया। आपको कह तो रही हूँ, वो पीछे पीछे आ गए। शाम को अम्मी अभी भी लेटे हुए, अंकल तो बाहर निकले ही नहीं। अंकल ने कुछ किया, दरवाजे में एकदम जोर से लात मारी। फिर मैंने ये बोल दिया बेटा कोई बात नहीं, मैं अंकल को समझा दूंगी, चला जा। उसकी मम्मी भी थी साथ में, मैंने कहा जा मुन्नी लेके चली जा। वो पीछे से उनके जो भाई आए, सूरज आए, फिर वो जो दीपक आया, वो मेरे पे हाथ चलाने लग गया। फिर ना वो एक वो साहिल है, प्रताप नगर रहता है, 8 गली नंबर 8 में बेटा, गली नंबर 8 में रहता है वो। जवाई तो है, 2 जवाई है, कह तो रही 2 बेटे है। मतलब पूरा परिवार ही वहाँ पे सम्मिलित? हाँ, साथ में उसी टाइम हाथ चलाने लग गए बेटा। हम खाली मैं और अंकल, ये मेरे पूरे किराएदार वगैरह सब रहते थे, सब देख रहे, पूरी गली देख रही। फिर बेटा आज के जमाने में आया कोई ना
बीच बचाव में? नहीं नहीं, किसी ने, फिर मैं अंकल के आगे फिर मैंने वाइपर उठा लिया। मैंने कहा ओए मेरे घर वाले को हाथ नहीं लगाएगा। मैंने उसको हाथ नहीं लगाने दिया बेटा, मैं इतनी शेरनी थी, मैंने उसको 5 उंगली नहीं लगाने दी। मेरा कि यहाँ पे रिक्शा खड़ा, फिर हमारा वो, फिर हम बाहर चले गए। हमने देखा वो बाहर आके फिर उसने मुझे धक्का दे दिया ज़ोर से। तो मैंने कॉल कर दी 112 में। कॉल करके तो उसने ना मुझे धक्का दिया। मैं ना वो वहाँ पे एक दुकान है परचून की, मैं एकदम से पीछे हो गई। वो ईंट उठाने लग रहा था। फिर मैंने क्या करा, अंकल को कहा, मैंने कहा तू आ जा, हम ना पुलिस वालों को कह के वहीं जाके मैं खड़ी हो गई। दोनों मियाँ बीवी, हाँ नहीं PCR उस टाइम आई थी। हम दोनों इधर की साइड खड़े थे। फिर मैं फ़ोन में बात करने लग गई। तो मैंने कहा तू ऐसा कर, उनको कह दे कि हमारे घर पे ईंट पत्थर मार रहे, मीटर तोड़ रहे। अरे बेटा मैं ज़रा सा इधर मोड़ पे चली गई देखने के लिए अपने बच्चों को। मैंने कहा मेरे बच्चे कोई भी नहीं, अगर मेरे बच्चे होते तो मेरा आदमी जाता। बेटा ये तो अंधा बहरा गूंगा सब बोल देंगे। अकेले आप ही दोनों थे उस समय? हाँ, नहीं तो मैं भी पिटती बेटा। वो तो मेरे बचाव के लिए मैं भाग गई बेटा। तो कहाँ पे उन्हें पकड़ा गया? आप कह रहे ये बाहर पकड़ा स्कूल के सामने। हाँ हाँ, अरे नहीं PCR थोड़ी आ गई थी, उनको मार जैसे वो जा रहे थे ना, पीछे से ही वारदात कर दिया। अकेले पूछा नहीं, कुछ नहीं कहा। वो तो पूरे धुरंग में आए, धू कर गया। अंकल तो डर भी नहीं रहते। किन किन चीज़ों का, किन किन हथियारों का प्रयोग किया? अब बेटा उन्होंने सिल्ली उठाई, बैट थे उनके हाथ में, वो सिल्ली उसके सिर पे मारी। उसका अंकल का ऑपरेशन इतना हुआ, उसका सारा ही आधा माथा तो था ही नहीं। ये हड्डी है ना अपनी यहाँ पे लगा रखी थी उसकी, वो हड्डी इधर। कल भी डॉक्टर के पास गए, उन्होंने पानी निकाला, पानी भर गया था उनके पेट में। वो तो कल ही ऐसी हो गए थे। कल सुबह के हम रात को 2 बजे आए बेटा। हम कितने दिनों तक चली है जो चिकित्सा का कार्य? 29 से लेके 24 तारीख हो गई आज तक। लेके 24 तारीख तक, मतलब लाना लगाकर हम एक। तो आपको यहाँ पर आप परिवार में उन्हें वापस लाए थे, उनकी जो जितनी भी ऑपरेशन वगैरह था? उन्होंने भेजा था। कितने दिन बाद उन्हें वहाँ से डिस्चार्ज किया? 10 दिन बाद। 10 दिन बाद डिस्चार्ज कर दिया गया था। हालात कैसे थे आपके पिता के जब? बेकार थे। बेकार, हालत सही नहीं थे बिल्कुल भी, घर ले जाने के लायक नहीं थे। फिर भी उन्होंने छुट्टी दी, उनको होश नहीं था, आवाज़ नहीं थी उनकी। आप लोगों ने ये बात कही थी वहाँ पे? कही थी, उन्होंने कहा जितना हमारे से होता हमने किया, अब आप करो। कौन से हॉस्पिटल में लेकर गए? रामन और लोहिया। वहाँ पे आप लोगों को मना कर दिया गया है? नहीं, उन्होंने कहा 16 तारीख को टाँके कटवाने आने हैं। उन्होंने दवाई दी, अच्छा किया। ये नहीं, रात को भी बहुत अच्छा किया मैम। हम ऐसे किसी का वो नहीं करे। डॉक्टर ने हमें खुद ही उन्होंने फ़ोन नंबर दिया, बेटा कुछ भी होता है आप फ़ोन करोगे फट देनी हम आ जाएंगे। हमारा बहुत अच्छे से किया है। ये नहीं डॉक्टरों से हमें कुछ नहीं, पर जिसने मारा बेटा, आईओ ने पैसा खाया, SHO ने पैसा खाया। हम जाते थे, हमारी सुनवाई क्यों नहीं करी बेटा, ये बताओ ना। हमारे बंदे को चोट लगने के बाद भी उन्हें कोई कार्रवाई नहीं की मंगलपुर के थाने पे। 24 दिनों तक हो गए हैं, अब तक कोई कार्रवाई? जब अपने बंदे को वार करेंगे, लेकिन कोई पुलिस वाले तो कोई कार्रवाई करे ना। एक बंदे को पकड़ा अभी 2-3 दिन पहले, एक वो सारे कहाँ हैं ना, हमारी कंप्लेंट ले रहे वो। उस टाइम मैंने 2 बच्चों का, बेटों का नाम लिखवा दिया था। और तो ये जो बाद के थे वो मैंने बाद में लिखवाना चाहे, पर वो नहीं लिख रहे थे। कंडीशन अंकल की ऐसी थी, वो उल्टा मुझे मेरे लड़का दुकान लगा है जिन्होंने मारा, बीकानेर की मिठाई लेके देके आए 4 डब्बे पुलिस वालों को। ये राजपाल, वो उनको पता, मैं इधर नहीं रहती ना। आयु कौन है? ये वो है बनवारी लाल। इसके आयु है? बनवारी लाल है। इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि अभी तक आरोपियों में से किसी को भी क्या क्या अभी आरोपियों में से किसी को ही पकड़ा गया? बस उन्होंने एक को पकड़ा है। हमने बोला, सुनो, उन्होंने ना ये बोला, हम गए थे उनके पास कि भाई किस किस को पकड़ा। उन्होंने बोला सिर्फ एक को ही पकड़ा है, जो तुमने 2 नाम लिखवाए थे वही लिखे जाएंगे। अब मम्मी ने कहा नहीं, उस टाइम मम्मी होपलेस हो गई थी, बोल नहीं पाई थी, घबरा गए थे। जैसे मेरे पापा की हालत थी उस टाइम, सीरियस ही थे, ख़त्म ही थे समझो, जैसे उनकी हालत थी। तब अब जाके मम्मी को याद आया, हाँ ये बंदे थे, ये आए थे, तभी तो लिखवाएंगे ना। एकदम से दिमाग चला, जब उस टाइम नहीं आता तो तभी तो 2 बंदे। अब वो बोल रहे हैं आप गए थे चौकी, ये सारे बाकी नाम हमने बाद में ही 2-3 दिन बाद ही बोल दिया था कि हमें ना और ऐड करवाने। उन्होंने कहा बयान होंगे अंकल के जब होगा कुछ। पापा से बोले ही नहीं पे थे, उस दिन भी नहीं थे वो हालत में, उसके बाद उस दिन से लेके आज तक वो बोले ही नहीं थे। उन्हें अपना शुद्धि बुद्धि कुछ भी नहीं थी। तो अभी क्या कुछ चाहते हैं आप लोग? सुनो दीदी, पता क्या, ये बीट वाले, मेरा बेटा दुकान लगाता है क्रॉकरी की, वहाँ आके तोड़ फोड़ करेगा बीट
वाला, वो कौन सा इंसाफ है ये बताओ? किस बात के ऊपर आपने उसको थप्पड़ मारा? आप ये बताओ। वो डर के मारे बेटा लगाता है, क्रोकरी की दुकान लगाता। मैं घर पे ही थी, उसका फोन आया कि मेरे 2 चाटे मार के गए 2 पुलिस वाले हैं, कि यहाँ पे दुकान नहीं लगाएगा और थाने चल मेरे साथ, पेश होएगा तू एसएचओ के आगे। बस उसने ये बात बोली थी। जब जाके हमने आईओ को बताया, जब आईओ ने डांटा होगा। आरोपी है वो कहाँ रहते हैं? आप ही के पीछे गली में ही है, पीछे गली में रहते हैं और सारे ऐसे ही घूम रहे हैं। हाँ घूम रहे हैं, वो कोई पकड़ा थोड़ी गया। बस एक बंदा है, वो भी पेश हुआ है, कोई पकड़ा नहीं गया। बस क्या वो जो एक दीपक है वो खुद सरेंडर हुआ है? जाके सरेंडर हुआ है वो। उन्होंने खुद अपना गुनाह हाँ। कबूल किया है। किस वजह से उन्होंने ये सारी वारदात करी है वो बताया? ये नहीं बताया, उन्हें बताया ही नहीं कुछ अभी तक। पेश हुआ जो बोलना तो चाहिए ना हमें। हमारे पास एक दिन आता पुलिस वाला, वो बोलता है कि मैम ये घर पे रहेंगे, अब एक बंदा बंद हो गया, अब ये केस खत्म करो। आईओ ने बोला बस। अभी केस बंद करने की बात कही गई है। कह रहा अब कुछ नहीं बोलना, एक बंदा बंद हो गया। मतलब बाकी जो लोग यहाँ पे हम ढूंढेंगे, हम वो करेंगे, ऐसे बोल के चला गया वो। फिर नहीं आया, मेरा फ़ोन भी नहीं उठाया। आज अंकल ख़त्म हो गया। आज मैंने बोला कि आप चलो, फ़ोन किया, उन्होंने मेरा फ़ोन काट के, मैं थाने में गई, वो गायब हो गया। कहाँ गया ये नहीं पता। इतने दिनों से आपने हिम्मत जुटा रखी थी, कहीं ना कहीं एक आस थी कि आपके हस्बैंड वापस आएंगे, सही तो बयान दे देंगे उस टाइम। तो अब वो थे ही नहीं, तो मैं ही तो दूंगी ना बेटा, मैं ही तो दूंगी ना। नहीं लिए कार्रवाई की जा रही है। तो अच्छी नहीं करी तभी तो बेटा आज ऐसा दिन होता। नहीं तो उनके घर में सील लगाओ ना। वो तो घर में आने की बातें कर रहे थे उनको। क्या अभी भी किस तरीके की कोई धमकी या आपको कुछ दिया जा रहा है? हमें कोई धमकी नहीं, वो है ही नहीं तो धमकी क्या देंगे? बाकी जो लोग हैं यहाँ पे, आप बता रहे हैं कि 5 लोग और हैं, अभी केवल एक को पकड़ा गया है, तो क्या किसी द्वारा पोस्टमार्टम के लिए ले गए उसको? अभी ऐसा आप कह रहे हैं कि 5 लोग और हैं जो इस पूरी वारदात में शामिल है और वो इस तरीके से फरार चल रहे हैं, तो उन पे किस तरीके का कोई एक्शन किया गया है? नहीं करा उन्होंने, यही तो हम कहना चाहते बेटा, यही तो कहना। क्या चाहते हैं? मैं चाहती वो सारे पकड़े जाए। 2 जवाई हैं और एक हैगा उसका साला और एक है उसका पापा, बस। मैम आरोपियों के नाम? एक का नाम है साहिल, एक का नाम है दीपक, एक का नाम है सूरज, महेश, राजू और रोहित है ना, क्या किसी तरीके राहुल किसी तरीके की कोई सीसीटीवी जब वारदात हुई है तो बाहर है, स्कूल वगैरह के कैमरे हैं, सब है। वो पुलिस देखेगी ना, हम थोड़ी देखेंगे वो चीज़ें। अभी तक कुछ नहीं, उन्होंने बोला है ही नहीं कोई कैमरा, ढूंढो ना, खुद घूमो ना, हम थोड़ी करेंगे ये चीज़। यहाँ पे नशा पत्ती वगैरह आम है मंगोलपुरी के अंदर? नशा वगैरह खुले में बिकता है या क्या हाल है? मैडम हम तो यहाँ रहते हैं, लेकिन नशा पता देखो सब करते हैं, पीने के बाद किसी में वारदात करते हैं। हमारा भाई जैसे भी था नशे पानी में था, लेकिन जो 6 जनों ने वार किया वो सरेआम खुलेआम घूम रहे हैं। वो किस लिए घूम रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करे जा रही मंगोलपुरी के थाने से। हमारा बंदा भी चला गया, हम बंदे के उसके हॉस्पिटल में चक्कर पे लगे रहेंगे कि यहाँ पर हम बंदों को पकड़ेंगे। आप ये चीज़ देखो, ये काम आपको कहा गया है कि आप लोग ही उन्हें पकड़ के पेश कीजिए? बस कोई टॉर्चर ही नहीं हो रहा। हमारा बंदा हॉस्पिटल में तो किस चीज़ का टॉर्चर करेंगे? ये काम तो पुलिस वालों का है ना, तो पुलिस वाले क्यों नहीं कर रहे मंगोलपुरी के थाने से? आज हमारा बंदा ख़त्म हो गया तो हम उसको रोएंगे कि पहले उनको पकड़ के लाएंगे। मैं तो कितना पकड़े जाते, अभी तक कुछ किया ही नहीं। बताओ, घूम रहे वो मर्डर कर, फोन नहीं उठाए हमारा। बर्तन करके अपने घर का गुजारा कर रही है, बर्तन मारने जाती है। मेरा भाई रिक्शा चलाता है, एक भतीजा मेरा क्रोकरी का दुकान कर रखा है, एक ऑटो चलाता है। बताओ, ये अपना काम करके पेट पाल रही है, हैं? सीधा बंदा मारा, सीधा बंदा मार दिया, सीधा। करवा तो बहुत सीधा था, उसने चाहे कुछ किया, पहले जो किया अब तो वो बहुत सही था मैम। इतने सालों से पुराना काम करता था, रिक्शा चलाता था, शुरू से रिक्शा चलाया उसने। मांग क्या है आपके? मांग क्या है? पकड़ो उनको, उनके घर की सील लगाओ, पकड़ो उन्हें बस। हमने इतनी सेवा करी बेटा, सोचा था कि इस तरीके की नहीं कभी नहीं सोचा था सच्ची। हमारी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं, किसी से कुछ नहीं। मैं तो काम करती हूँ, कोई बुरा वो कुछ काम बुरा है भी नहीं हमारे। काम पे से अंकल आए जब भी घर पे ही रहती हूँ। अभी भी जब वो काम पे से भाग के आई हूँ, सुबह काम पे गई हुई थी बेटा। कैसे उनकी तबीयत खराब हुई, क्या हुआ? अभी सुबह जो उन्होंने दम तोड़ दिया? नहीं कल से ही थी ना। कल से हाँ तबीयत हो गई, ले गए थे
ले तो गए तो बता तो रही, रात को 2 बजे आए, फिर दवाई दी उन्होंने, पानी भर गया था वो निकाला, टाँके सही करे, थोड़े से वो हो गए थे। देखिए आप परिवार की कंडीशन देख सकते हैं अभी कि देखिए लगभग 24 दिन हो गए, 1 महीने से ऊपर हो गया है। परिवार को कहीं ना कहीं ये उम्मीद थी कि जो उनके साथ का व्यक्ति है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा और वापस अपने परिवार में आ जाएगा, पर अभी आप देख सकते हैं मौजूदा स्थिति में ये अपने परिवार से जो एक व्यक्ति है उसे खो चुके हैं। देखिए लगातार इन्हें ऐसी उम्मीद थी कि अगर ये हॉस्पिटल में उनका इलाज करवाते हैं तो जल्द से जल्द जो इनका व्यक्ति है इनके पास वापस आ जाएगा। पर वहीं आपको बता दूं कि देखिए जो पुलिस की इस पूरे मामले में कार्यवाही है अब तक देखिए रत्ती भर रही है। लगातार ये देखिए 24 से 29 दिनों से इसी तरीके से पुलिस चौकी के तमामों चक्कर काटते रहे, तमाम बार देखिए हॉस्पिटल में गए, पर वहीं पुलिस का सिर्फ ये कहना था कि अगर जो पीड़ित है वो बयान देता है तो ही इस पूरे वाकयात पे कार्यवाही होगी अथवा नहीं। देखिए चश्मदीद जो उनकी पत्नी है वो सारी गवाही दे रही है, बावजूद उसके किसी भी व्यक्ति का दीपक के अलावा नाम नहीं लिखा गया है। देखिए अभी इसमें एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, पर वहीं आस पड़ोस के ही रहने वाले देखिए महज 1 गली की दूरी है, आप सोच सकते हैं कि कुछ चंद मीटर की दूरी पर ही आरोपी रह रहे हैं, बावजूद उसके उनके हौसले इतने बुलंद है कि अभी भी वो देखिए फरार चल रहे हैं और पुलिस ने इस पर किसी तरीके की कोई कार्यवाही नहीं करी है। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि जब परिवार देखिए वहाँ पुलिस चौकी में जाता है तो इनके साथ ही बदसलूकी की जाती है, जो बाकी लोग हैं इन्हीं पे तमाम इल्ज़ामात लगा देते हैं कि इनके द्वारा कुछ चीज़ें ऐसी करी गई जिसका परिणाम ये हुआ है। काफ़ी बार देखिए अभी आपने सुना होगा कि इन्हीं के ऐसे आरोप हैं कि सेटलमेंट तक की बात करी जा रही है। देखिए परिवार अभी सिर्फ यही चाहता है कि इन्हें जल्द से जल्द इंसाफ दिया जाए, जो 5 लोग और हैं उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि अगर इस तरीके से ही देखिए आस पड़ोस में रहना इतना असुरक्षित हो जाएगा तो आखिरकार इंसान जाएगा तो जाएगा कहाँ। पूरी खबर आप तक पहुँचाइए, इसको लेकर आपकी जो कुछ भी राय हो हमारे साथ ज़रूर साझा कीजिए और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली अपडेट।